अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर जैसे कि कोई शख्स आपसे कहता है कि आपके घर के ऊपर जादू है या फिर आपके ऊपर खुद जादू है या फिर आपके बच्चों के ऊपर जादू है, तो आप उनकी बातों को फौरन मान लेते हो और तुरंत बाबाओं के पास या फिर ऑनलाइन नंबर लगाकर जादू कटवाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप लोग काफी पैसे बर्बाद कर देते हो। देखिए, आज मैं आपको 15 ऐसी निशानियां जादू की और जिन्नात की बताने वाला हूँ। अगर किसी भी भाई बहन के अंदर ये निशानियां जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि ये शख्स जादू का मारा है और इस जादू को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसको करने के बाद आप दुनिया का तमाम जादू को खत्म कर सकते हैं। अगर ये 15 निशानियों में से कोई भी निशानी जाहिर होती है तो आप ये वजीफा जादू वाला जरूर कीजिएगा और किसी की भी बात पर गौर मत कीजिएगा। ये 15 निशानियां आप लिख कर रख लो, मोबाइल में रख लो, ताकि आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी अगर इस तरीके की परेशानी सामने आए तो फौरन अपनी डायरी निकालो, अपना मोबाइल निकालो, जिससे कि आपको याद रहे कि हमारे पास जादू की निशानियां लिखी हुई हैं और उन निशानियों को फौरन चेक करो उस इंसान के अंदर हैं या नहीं। तो वो निशानियां ये रही। नंबर 1, सर में हर वक्त दर्द रहना, यानी कि जिस शख्स के ऊपर जादू होगा वो दर्द में बेला बेला फिरेगा, यानी कि दर्द में तमाम तरीके की गोलियां खाता फिरेगा, लेकिन फिर भी उसका दर्द कम नहीं होगा, तो समझ लीजिएगा वो इंसान के ऊपर जादू हो सकता है। नंबर 2, आपका जिस्म पूरा भारी होना, यानी कि आपको लगता है मेरे जिस्म पर किसी ने बहुत ही ज्यादा बोझ रख दिया है, तो ऐसा शख्स भी समझे कि उसके ऊपर जादू हो सकता है। नंबर 3, पूरा जिस्म गर्म होना और नाक से गर्म हवा निकलना, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप जादू के शिकार हो सकते हैं। नंबर 4, ख्वाब में टॉयलेट, यानी कि उसे गंदगी दिख रही है, आप सोए तो सोते टाइम सपना या ख्वाब आपको आया तो उस वक्त में आपको टॉयलेट ऐसी गंदी चीजें दिखाई दे रही जिससे कि आपका दिल घबरा रहा है, तो आप समझिएगा कि आप जादू का शिकार हो चुकी हैं। नंबर 5, आंखों में जलन और आंखें हर वक्त लाल रहना, अगर कोई ऐसा शख्स आपके करीब में रहता है जिसकी आंखों में हर टाइम आग निकलती हो, जिसकी आंखें हर वक्त लाल रहती हो, तो वो शख्स जादू का शिकार हो सकता है। नंबर 6, दिल की धड़कन तेज होना और घबराहट महसूस होना, ऐसा लगना कि किसी ने हमारा दम घोट दिया हो और इतने ज्यादा पसीने आना कि दिल की धड़कन इतनी स्पीड से चलना, तो वो शख्स समझे कि वो भी जादू का शिकार हो चुका है। नंबर 7, चिड़चिड़ापन आना, अगर कोई शख्स आपसे मीठी बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, आपके काम की बात कर रहा है, तो आप उससे चिढ़ रहे हैं, आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो चिड़चिड़ापन आना ये तमाम चीजें दिखाता है कि आप जादू का शिकार हो चुकी हैं। नंबर 8, पेशाब का बार बार आना, अभी आप पेशाब कर आए, फिर पेशाब लग गया, फिर बैठे फिर पेशाब लग गया, तो वो शख्स समझे कि वो जादू का शिकार हो चुका है। नंबर 9, चेहरे का रंग काला पड़ना, जादू जितना सख्त होगा उस इंसान का चेहरा भी उतना ही काला पड़ता चला जाएगा। जितना खतरनाक जादू होगा उतनी ही खतरनाक तरीके से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जादू के अंदर। नंबर 10, सब कुछ पास होने के बाद भी दिल का उदास रहना, आपके पास दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, बच्चे, नौकरी, बीवी, घर सब कुछ है, लेकिन आपका दिल उदास है, आपका दिल लग नहीं रहा है घर के अंदर, तो आप फौरन समझ जाएं कि आपको इस तरीके की अगर शिकायतें आ रही हैं तो आप जादू का शिकार हो चुके हो। नंबर 11, भूख होने पर भी कुछ खाने का मन ना करना, आप बार बार कह रहे हो मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन जब खाना आपके सामने आता है तो आप कुछ भी नहीं खाते हो, तो आप समझें कि आप जादू का शिकार हो चुकी हैं। नंबर 12, ख्वाब में डरावनी शक्लें और खुद को किसी अकेली जगह पर देखना, अगर इस तरीके की शिकायतें आपके सामने आ रही कि आप रात को सो रहे हैं, ख्वाब में सपने में आपको कोई शख्स आके डरा रहा है, या फिर आप खुद कहीं पहाड़ पर से गिरते हुए देख रहे हो, कहीं अकेली जगह पर देख रहे हो, कहीं वीरानी जगह पर आप अपने आप को टहलता हुआ देख रहे हो, तो आप फौरन समझ जाएं आपके ऊपर
जादू करा दिया गया है। नंबर 13, हर बात पर गुस्सा करना। घर के अंदर किसी शख्स ने आपसे कोई बात कही, या आपके बच्चों ने कोई बात कही, या फिर आपके ऑफिस में कोई बात कही, या फिर आपके आसपास पड़ोस मोहल्ले के शख्स ने कोई बात कही, तो उस पर आप फौरन गुस्सा हो जा रहे हो, उसको मारने को दौड़ रहे हो। आपके गुस्से की वजह से आपके पास से सारे लोग चले गए। जो आपसे मोहब्बत करते थे वो आपके गुस्से की वजह से आपसे दूर हो गए। तो फौरन समझ जाओ ये जादू आपसे सारा कुछ करा रहा है, यानी कि ये जादू आपके ऊपर हो चुका है। नंबर 14, तन्हाई और खामोशी पसंद करना। जिस शख्स के ऊपर जादू होता है वो शख्स अकेले बैठना पसंद करता है, खामोश बैठना पसंद करता है। उस शख्स के पास जितना भी आप जाओगे वो उतना ही आपसे चिढ़ेगा, उतना ही आप पर गुस्सा करेगा। बस उसको अकेली जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है, तन्हाई जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो वो शख्स समझे कि उसके ऊपर जादू हो चुका है। नंबर 15, नमाज पढ़ने में दिल ना लगना। आप रात को लेटे कि मुझे सुबह को फजर की नमाज पढ़ना है, लेकिन नहीं उठ पाए। जोहर की सोचा तो नहीं पढ़ पाए, असर की सोचा तो नमाज नहीं पढ़ पाए, फिर सोचा मगरिब की पढ़ लेंगे तब भी आप नहीं पढ़ पाए, फिर सोचा इशा की पढ़ लेंगे फिर भी नहीं पढ़ पाए। आप पाक हो, साफ हो, नमाज के लिए कपड़े भी अच्छे पहन लिए, वुजू भी कर लिया, लेकिन नमाज पढ़ने को दिल नहीं हो रहा है। तो वो शख्स समझे कि वो जादू का या किसी बुरी नजर का साए में पड़ चुका है। तो ये 15 निशानियां थी। इनमें से कोई भी निशानी आपके करीबी शख्स के ऊपर या आपके ऊपर जाहिर होती है तो आप फौरन समझ जाइएगा कि आपके ऊपर जादू हो चुका है या फिर आप जिन्नात के साए में चले गए हैं। तो अब इस जादू को काटने के लिए आपको एक छोटा सा वजीफा रोज शाम को सोते वक्त करना होगा। वजीफा बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहन तमाम लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और वजीफा पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जिन लोगों को 15 निशानियों में से कोई भी निशानी जाहिर हुई तो उस वक्त में आपको करना ये होगा, पाक साफ हालत में वुजू कर कर शाम को सोते वक्त आपको करना ये होगा कि सबसे पहले 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी होगी। उसके बाद या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने लिखकर मैंने रख दिया है और आपको 3 बार आखिर में भी दुरूद पाक जरूर पढ़ना होगा। जब आप लेटने के लिए जाएं तो आपके घर में बच्चे जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं या फिर आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप एक काम करें कि इसको सभी भाई बहनों के ऊपर दम कर दें, बच्चों के ऊपर दम कर दें, अपने घर के चारों तरफ दम कर दें और 1 गिलास पानी या बोतल पर दम कर कर उन तमाम लोगों को पिला दें या जिस शख्स के ऊपर जादू उस शख्स को पानी पिला दें। या मुमीतु सिर्फ आपको 7 बार पढ़ना होगा। 7 बार पढ़ने में सिर्फ मुश्किल तय सिर्फ 2 या 3 मिनट का वक्त लगेगा। अगर आप अपने बच्चों को, अपने घर को जादू से और शैतानों से बचाना चाहते हैं तो इस अमल को रोज डेली किया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वजीफा पावर चैनल पर पहली बार आए तो वजीफा पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये आपके सामने ये वीडियो आ रही, इस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।